वेल मेरे अंडर पंटर कैसे हो यार आप लोग। आई होप आप सब लोग चकाचक होंगे। यार आप सभी बच्चों का यार मेरे इस चैनल बेटू स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। यार आज हम लोग यार अपनी सुपर हैंडेड सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं दोस्तों। तो यार आज का हमारा चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। इससे यार बहुत ज़्यादा आपके सुपर हैंडेड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। ये वाला चैप्टर हो गया और इसके पीछे यार मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, किसकी, कार्बन तथा उसके यौगिक के, ठीक है ना। इसकी भी यार मैंने एक महा मैराथन वीडियो लेकर आई है, उसमें मैंने पूरा पूरा ये चैप्टर को डिस्कस किया है, ठीक। तो दोस्तों आज का हमारा ये दूसरा चैप्टर है, ठीक ना। तो हम इसको यार पूरा पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर यार आप लोग चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। देखिए पूरा थ्योरेटिकल चीज़ है, जो समझाने वाला होगा मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या क्या है, ठीक। आप लोगों को ये बताना है आधुनिक आवर्त काल में आवर्त की संख्या कितनी होती है, बताइए। चलिए आवर्त आप लोगों का इस प्रकार होता है यार, जो आप लोगों का क्षैतिज होता है वो इस तरह से होता है, ठीक ना। आप लोगों ने तो पीरियोडिक टेबल देखा हुई होगा, है ना, तो आप लोगों को पता होगा, ठीक। तो चलिए बताइए कि कितने आवर्त होते हैं। तो कितने आवर्त होते हैं बच्चों, जल्दी बताइए कितने होते हैं। सर 7 होते हैं, ठीक। चलिए देखिए आगे आप लोगों को यार मैं HW भी दूंगा, और यार जो बच्चा HW का सही जवाब देता है वो बहुत इसी तरह जवाब देता रहे, आगे चल के वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि समूह से ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार पर क्या परिवर्तन होता है। देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के एक 2022 में भी पूछा गया था, ठीक। मतलब इसी फॉर्मेट का था, लेकिन यहाँ परमाणु आकार की जगह कुछ और बोला था लगता है, ठीक। अब देखिए आप लोगों को बताना है कि क्या होता है, या तो फिर परमाणु का साइज बढ़ता है, तो फिर परमाणु का साइज घटता है, परमाणु का साइज अपवर्तित रहता है, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए बच्चों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परमाणु का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। कहाँ से, ऊपर से, कहाँ से बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर जाने में, ठीक। ऐसे आने पे क्या होता है, इस तरह से आने में क्या होता है बच्चों, परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है, ठीक। चलिए आगे देखिए। अब देखिए इसका आंसर तो आप लोगों को ऑलरेडी मिल गया, ठीक। अब क्वेश्चन पहले आप लोग पढ़ लीजिए। आवर्त सारणी में कितनी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की का धात्विक गुण होता है, बताइए। किसमें होता है, बढ़ता है धात्विक गुण, ठीक। चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। देखिए अब इसमें क्या बोला गया है चौथे में कि वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व, क्षार धातुएं, क्षारीय मृद धातुएं, तो फिर लैटेनाइट्स क्या कहलाती हैं बच्चों। चलिए बताइए आप लोग क्या कहलाती हैं वर्ग एक के तत्व, क्या कहलाते हैं, बताइए जल्दी बताइए। चौथा का तो क्या कहलाते हैं सर, क्षार धातुएं कहलाते हैं, ठीक। क्षार धातुएं कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए दूसरे में, पांचवें में क्या बोला गया है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाहतम सेल है, के सेल या तो फिर एल सेल, एम सेल, एन सेल, कौन सा सेल बाहतम सेल है। तो कौन सा है यार, किस प्रकार होता है, के एम एन एल, ठीक है ना। तो बाहतम सेल कौन सा होगा आप लोगों का, एल सेल होगा, ठीक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। चलिए अब देखिए छठवें में आप लोगों को बताना है कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है, कितना होता है, पिकोमीटर बोला, ठीक। चलिए देखिए पिको 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻−10 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻−4 मीटर। देखिए 10⁻−10 को क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक। और 10⁻12 ये भी पिको हो जाएगा, ठीक। और 10⁻4 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, 10⁻⁻4 को इसको बोलते हैं, देखिए इसको 10⁻⁻4 ही बोलते हैं, ठीक। चलिए देखिए आगे चलते हैं। इसमें सातवें में क्या बोला है बच्चों कि देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है, क्षैतिज यानी कि ये वाले कतार, ठीक। ये आवर्त हुआ आप लोगों का, ये क्या होता है, क्षैतिज, ये आवर्त, ये क्षैतिज। तो इनके कतारों की संख्या कितनी होती है आप लोगों को बताना है। 18, 7, 16, 10 कितनी होती है बच्चों, जल्दी बताइए। सातवें कब तो कितनी होती है, कितनी होती है सर, 18 होती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 8 क्या बोला है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आप लोगों से पूछा कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, चलिए बताइए कितने वर्ग होते हैं बच्चों, आप लोगों को बताना है, बताइए चलिए। तो कितने वर्ग होते हैं यार, वर्ग कितने होते हैं आप लोगों के, 18 वर्ग होते हैं, ठीक। चलिए
अब देखिए क्या बोला है 9वें में, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य हैं कौन से? अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय धातु या तो फिर मिश्र धातु। कौन से हैं बताइए, जल्दी बताइए। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के तत्व क्या कहलाते हैं बच्चों, जल्दी बताइए। तो क्या कहलाते हैं सर? क्षारीय धातु के। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। अब देखिए 10वां, देखिए 10वें में क्या बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या माना गया है? बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु घनत्व, क्या माना गया है? जल्दी बताइए। बताइए बताइए बताइए, क्या माना गया है सर? परमाणु संख्या माना गया है। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी में। और पुरानी आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान माना गया था। ठीक, चलो अब देखिए 11वें में क्या बोला है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह के तत्व कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या तो फिर क्लोरीन। तो क्या है बच्चों, जल्दी बताइए आप लोग। शून्य समूह, जल्दी बताइए 11 का। तो क्या है सर? हीलियम है। ठीक, हीलियम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हीलियम परमाणु, देखिए हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए हीलियम यानी कि He, ठीक, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 2 होता है। ठीक, अब देखिए क्या बोला गया है कि बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए पहले में 2 आता है, उसके बाद 8 आता है। ठीक, और उसके बाद फिर कितना आता है? फिर 8 आता है, फिर 18, 16 इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। ठीक, तो देखिए नहीं, इसमें 18 आता है। ठीक, तो देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 है तो इनकी ज़रूरत नहीं है, तो बाह्यतम कक्ष में सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 2 ही माना जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? बी नंबर। ठीक, चलिए अब देखिए अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व, अक्रिय तत्व कौन है? ये कार्बन हो गया, हीलियम हो गया, Au हो गया, तो फिर H हो गया। बताइए जल्दी, कौन सा बताइए, कौन सा होगा इसका राइट ऑप्शन? 13 का बताइए मेरे अंटर पंटर, जल्दी बताइए। तो क्या होगा सर? हीलियम होगा। ठीक, क्या होगा? हीलियम होगा। ठीक, चलिए अब बताइए आप लोग, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वर्ग 1 के तो पता चल गया, क्षारीय धातु कहलाते हैं, लेकिन वर्ग 2 के क्या कहलाते हैं बताइए? 14 का, मृदा धातु, हैलोजन धातु, क्षारीय धातु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाते हैं बच्चों? तो मृदा धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मृदा धातु। ठीक, 14 का। चलिए देखिए, अब देखिए 15 में क्या बोला गया है कि चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या है कितनी है? चतुर्थ आवर्त में 18 है, 7 है, 17 है, 18 है। अरे 18 18 डबल ऑप्शन दे दिए। ठीक, वैसे आप लोग बताइए, चलिए इसको छोड़िए, इन दोनों में से बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन? 15 का। तो कितना होता है? 18 होता है। आप लोग ये वाला 18 लीजिए, फिर ये वाला 18, 18 ही तो है। ठीक, चलिए अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में षष्टावर्त, अब क्या बोला बच्चों? षष्टावर्त में तत्वों की संख्या होगी कितनी होगी बताइए? 7, 18, 32, 10, कितनी होगी? 16 का बताइए। तो कितनी होगी बच्चों? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 होगी। ठीक, चलिए अब देखिए वर्ग 2 के तत्व कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे बताइए? वर्ग 2 के तत्व तो हम लोगों ने देखा रहा, क्षारीय मृदा धातुएं कहलाएंगे। ठीक, अब देखिए वर्ग 17 के तत्व, वर्ग 17, 2 से डायरेक्ट हम लोग 17 में पहुँच गए। वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं क्या? मृदा धातु, हेलोजन, निष्क्रिय गैस और या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादातर बच्चों को यार ये वाला आंसर पता होगा। ठीक, बताइए क्या होता है? तो क्या होता है सर? हेलोजन होता है। ठीक, और वर्ग 18 क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस। ठीक, चलिए 18। अब देखिए 19 में क्या बोला गया है कि वर्ग 1, 2 और 13 से 17 तक सभी तत्व कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? पिनिकोजन, चोकोनोजन, प्रतिनिधि तत्व या तो फिर क्षार धातुएं, क्या कहलाते हैं बच्चों? जल्दी बताइए 19 का। तो सर ये कहलाते हैं प्रतिनिधि तत्व। ये क्या करते हैं? दूसरे तत्व का प्रतिनिधि तत्व करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रतिनिधि तत्व। ठीक, चलिए देखिए 20 में क्या बोला है कि आधुनिक आवर्त सारणी बटी है किन में? 5 ब्लॉक में, 3 ब्लॉक में, 6 ब्लॉक में या तो फिर 4 ब्लॉक में। कितने ब्लॉक में आधुनिक आवर्त सारणी? आधुनिक आवर्त सारणी कौन जनक थे? हेनरी मोजले। ये भी आप लोग याद रखिए, हेनरी मोजले। ठीक, तो बताइए चलिए 20 का बताइए आप लोग, जल्दी बताइए क्या होगा? तो क्या होगा सर? इसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, 4 ब्लॉकों में। ठीक, चलिए अब देखिए 21 में क्या बोला है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर धातु की प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है, बढ़ती है, समान रहती है या तो फिर इनमें से कुछ नहीं होता है? बताइए जल्दी बताइए। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है धातु की प्रवृत्ति में? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बढ़ती है। ठीक, चलिए आप लोग यार वीडियो पूरा देखा करिएगा। ठीक, वीडियो आप लोगों को पूरी ही देखना है। ठीक, या तो फिर आप लोग चाहे 2x में करके देखिए, तो फिर किसी में करके देखिए, लेकिन वीडियो जरूर देखिए आप लोग। जर्मेनियम
या तो फिर आर्सेनिक तत्व है। कौन से तत्व हैं? धातु, हैलोजन, उपधातु, फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए मेरे अंटर पंटर, कौन सा होगा इसका राइट ऑप्शन? 22 का बताइए। 22 का आप लोगों को क्या हो जाएगा? सी, जर्मेनियम क्या है? एक उपधातु है। ठीक, क्या है? उपधातु है। चलिए अब देखिए, आप लोगों को बताना है कि देखिए एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? कितनी होती है बताइए। चलिए 23 का। तो देखिए जो आप लोगों का के होता है यार, उसमें होती है कितनी? 2। के बाद फिर आप लोगों का आता है एम। एम में कितनी होती है? कितनी होती है? 8 के एम एन। इसमें कितनी होती है आप लोगों की? 18। ठीक, चलिए तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोगों का 8 हो जाएगा। ठीक है ना? चलो 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 चलो, बिल्कुल धड़ल्ले से धड़ल्ले धड़ल्ले धड़ल्ले। ठीक, अब देखिए 24 में क्या बोला है यार कि मेंडेलीव ने आवर्त सारणी तैयार करते समय कौन सा मापदंड अपनाया? किसने? मेंडेलीव ने बोला गया। ठीक ना? परमाणु द्रव्यमान का, न्यूट्रॉन संख्या का, परमाणु द्रव्यमान का, परमाणु संख्या, फिर परमाणु द्रव्यमान, मूल संख्या। बताइए। चलिए 24 का बताइए आप लोग। तो सर 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान का अपनाया। ठीक है ना? किसने? हेनरी मोजले ने। ठीक, चलिए अब देखिए क्या बोला गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोष में क्या होता है? स्थिर रहती है, घटती है, या फिर बढ़ती है? फिर में कोई ऐसा नहीं होता। बताइए जल्दी जल्दी बताइए मेरे अंटर पंटर। 25 का क्या होगा? तो क्या होता है? बढ़ती है। ठीक है ना? क्या होता है? बढ़ती है कोषों की संख्या। ठीक, देखिए 26 में क्या बोला है कि किस आवर्त में, क्या बोला है देखिए, किस आवर्त में बाईं से दाईं ओर देखिए किस आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ने पर कोषों की संख्या बढ़ती है? बताइए किस आवर्त में कोषों की संख्या क्या होता है? बढ़ता है तो फिर घटता है, स्थिर रहता है, अस्थिर रहता है? क्या रहता है? कोषों की संख्या क्या रहती है? जल्दी बताइए। 26 का राइट ऑप्शन है। 26 का क्या हो जाएगा बच्चों? स्थिर रहता है। ठीक, कुछ नहीं परिवर्तन होता उसमें। अब देखिए 27। देखिए 27 में क्या बोला है यार कि आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित होती हैं? बाईं ओर, दाईं ओर, मध्य ओर, सभी ओर। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए चलिए कहाँ स्थित होती हैं? 27 का। तो कहाँ होती है? बाईं ओर धातु स्थित होती है। ठीक, बाईं ओर। चलिए अब देखिए 28 में क्या बोला गया है कि आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थिर होती हैं? अब देखिए धातुएं बाईं ओर होती हैं, तो अधातुएं किस ओर होंगी बच्चों? किस ओर होंगी बताइए? दाईं ओर होंगी। ठीक, चलिए अब देखिए दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं बताइए? 2 हैं, 8 हैं, 18 हैं, 32 हैं? बताइए जल्दी बताइए मेरे अंटर पंटर। तो कितने हैं सर? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 8 हैं। ठीक है, चलो बच्चों अब देखिए 30 देख लीजिए, फिर बाकी मैं आप लोगों को यार आज होमवर्क थोड़ी ज़्यादा दूंगा। ठीक है ना? बताइए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य। तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति घटती है, संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो फिर ऑक्साइड अम्लीय होती है? बताइए जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक, चलिए सो यार बस आज के लिए इतना ही। अब आप लोग होमवर्क नोट करिए। देखिए ये वाला हो जाएगा, आप लोगों को आंसर देना है, इसका देना है, इसका देना है। मतलब आप लोग आज आप लोगों को 5 का जवाब सही देना है, बाकी मैं कल वीडियो में बताऊंगा। ठीक, तो चलिए यार आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो में यार अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे